नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या बीजेपी का एक बड़ा चेहरा कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है या बीजेपी अपने नेता को एडजस्ट करेगी? क्या बीजेपी के नेता गजराज सिंह बिष्ट के बहाने त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी ताकत दिखा सकते हैं या पुष्कर सिंह धामी गजराज सिंह बिष्ट को कहीं एडजस्ट करने की दिशा में सोच सकते हैं? यह ऐसी चर्चा है जो अब शुरू हो गई है मेयर पद के लिए। जाहिर सी बात है, जिस समय बीजेपी के नेताओं ने अपनी तैयारियां की थी उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि हल्द्वानी शहर के मेयर पद के लिए घमासान इस स्तर तक हो सकता है। बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है जो ओबीसी वर्ग से आता है। यह चर्चा हल्द्वानी शहर में आम हो रही थी। पूरे कुमाऊं मंडल में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर बीजेपी अपने चेहरों को, अपने नेताओं को आगे क्यों नहीं बढ़ाती और कांग्रेस से चेहरों को क्यों आयात कर लेती है। यह बात उस समय कही जा रही थी जिस समय कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के बड़े नेता नवीन वर्मा की बीजेपी में ज्वाइनिंग की बात हो रही थी। नवीन वर्मा की ज्वाइनिंग के पीछे कई पेच फंसाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में बीजेपी में नवीन वर्मा की ज्वाइनिंग हो गई। यह स्पष्ट रूप से माना जा रहा था कि नवीन वर्मा बीजेपी का चेहरा होंगे, बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, हल्द्वानी की मेयर सीट के प्रमुख दावेदार होंगे। लेकिन नवीन वर्मा आश्वस्त होते उससे पहले बीजेपी के एक नेता ने अपना दावा पेश किया कि वो भी लाइन में है, वो भी कतार में है और वो भी अपना दावा पेश कर रहे हैं मेयर पद के लिए। ये नेता हैं गजराज सिंह बिष्ट। पूरे कुमाऊं मंडल में, हल्द्वानी में खासतौर पर यह माना जाता था कि गजराज सिंह बिष्ट बीजेपी का एक राजपूत वर्ग का बड़ा चेहरा है। गजराज सिंह बिष्ट छात्र राजनीति में थे। गजराज सिंह बिष्ट भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी संगठन के भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे। जिस समय गजराज सिंह बिष्ट को मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, उस समय उनकी राजनीतिक हैसियत और ज्यादा बढ़ गई और त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय गजराज बिष्ट को मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के खास सिपह सालार रहे हैं गजराज सिंह बिष्ट। इसीलिए हल्द्वानी में उनकी राजनीति फिलहाल थोड़ी सी ठंडी नजर आती थी, क्योंकि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का खेमा था वो थोड़ा सा निष्क्रिय हल्द्वानी में भी था। लेकिन अचानक से गजराज सिंह बिष्ट के ओबीसी वर्ग के नेता के होने की जानकारी जब आई तो कई लोग एकदम सक्रिय हो गए। खबर आई कि गजराज सिंह बिष्ट को समर्थन त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से भी मिलेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक पूरी टीम गजराज सिंह बिष्ट के लिए पूरी ताकत लगाएगी ताकि बीजेपी में उन्हें टिकट मिल सके हल्द्वानी के मेयर का। अब यह सीधी सीधी बात हो गई है कि अगर सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खासतौर पर सीधा सीधा नवीन वर्मा की एंट्री बीजेपी में कराई है तो नवीन वर्मा को ही मेयर का टिकट दिया जाएगा। इस तरीके की चर्चाएं बिल्कुल आम है। लेकिन क्या इस सूरत में गजराज सिंह बिष्ट पार्टी छोड़ सकते हैं? यह एक सवाल है जो हल्द्वानी की राजनीति करने वाले या हल्द्वानी की राजनीति को देखने वाले पूछ रहे हैं। और अगर गजराज सिंह बिष्ट बीजेपी छोड़ेंगे, कांग्रेस में जाएंगे, तो क्या कांग्रेस उन्हें मेयर पद का दावेदार बना सकती है? अगर ऐसा होगा तो गजराज सिंह बिष्ट के जो समर्थक बीजेपी के भीतर हैं या जो उनको आशीर्वाद प्राप्त रहता है बड़े नेताओं का, वो गजराज सिंह बिष्ट की मदद कर पाएंगे? यह भी एक ऐसा सवाल है जो पूछा जा रहा है। इस बीच एक और थ्योरी सामने आ गई है कि अगर नवीन वर्मा को ही टिकट बीजेपी देती है तो गजराज सिंह बिष्ट को हो सकता है कहीं थाम लिया जाए, उन्हें कहीं एडजस्ट कर लिया जाए। अभी गजराज सिंह बिष्ट के ऊपर है कि वो अपनी राजनीति को किस दिशा में भविष्य में देखते हैं। वैसे हल्द्वानी का जो राजनीतिक समीकरण है मेयर पद के लिए, वो कुल मिला के 3 विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है, या ऐसा कह लीजिए कि 3 विधानसभा की जो सीटें हैं वो हल्द्वानी के
मेयर के पद को पूरी तरीके से संचालित करती है, पूरा प्रभाव वो रखती है। हल्द्वानी शहर अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है, वो नगर निगम का हिस्सा है। हल्द्वानी से लगती हुई एक विधानसभा है कालाढूंगी, जिसका प्रतिनिधित्व बंशीधर भगत करते हैं, और एक विधानसभा है लाल कुआं, जिसका प्रतिनिधित्व मोहन बिष्ट करते हैं। ये दोनों बीजेपी के नेता हैं, ये दोनों बीजेपी के विधायक हैं। बंशीधर भगत तो वरिष्ठता के क्रम में बहुत वरिष्ठ हैं, कम से कम 50-60 वर्षों का राजनीतिक उनका इतिहास रहा है। और मोहन बिष्ट ने अपना कद तब बढ़ाया जब हरीश रावत को विधानसभा के चुनाव में उन्होंने हरा दिया था। हल्द्वानी शहर कांग्रेस के पास है। अब ये तीनों शहरों का कुल मिला के जब मेयर बनता है, तो पिछले कई चुनाव से हम देख रहे हैं कि हल्द्वानी का मेयर बीजेपी का ही उम्मीदवार रहता है, क्योंकि वो राजनीतिक समीकरण कुछ इस तरीके से होते हैं कि ज्यादातर वोट बीजेपी के पक्ष में चले जाते हैं। इसीलिए बीजेपी के मुफीद ये सीट मानी जाती है। और अगर इस बार नवीन वर्मा को बीजेपी ने ये सीट दी है, ओबीसी रिजर्व इस सीट को किया गया है, तो बहुत स्पष्ट है। नवीन वर्मा को सीट अभी नहीं दी है, लेकिन ऐसा आकलन लगाया जा रहा है कि अगर उन्हें सीट दी जाएगी तो वो भारी जरूर पड़ेंगे। लेकिन अब ये सारा खेल उस बात पर आके निर्भर करता है कि जो दूसरे ओबीसी नेता अचानक से प्रकट हो गए हैं, वो कैसे थामे जा सकेंगे। पार्टी नेता भी थोड़ा असमंजस में पड़ जरूर गए हैं, और सब लोग अब अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जो पर्यवेक्षक गए थे, जो शक्ति प्रदर्शन हुआ, उसने बहुत सारी तस्वीरें स्पष्ट कर दी हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।